फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ से प्रतीक सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1x1 132 051 032 इन थर्ड वन 11x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है 1x1, ओनली वन रो है, 3 कॉलम, 1 क्रॉस 3 है, क्लियर। और सेकंड है 3 क्रॉस 3। ये दोनों का रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे जो मिलने वाला वो क्या होगा, 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होने वाला है, क्लियर। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 1 इंटू 1 1, x इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। तो फर्स्ट एलिमेंट मुझे 1 मिल रहा है, और सेकेंड एलिमेंट 3 इंटू एक्स, सॉरी 1 इंटू 3 3 प्लस 5x प्लस 3। थर्ड एलिमेंट 2 1 2 plus x plus 2 in another column 1 1 x equal to 0. Here 1 5x plus 6 x plus 4 1 1 x equal to 0. Clear? Now again multiplication. So 1 into 1 1, 5x plus 6 plus x square, 5x plus 6 x square plus 4x is equal to 0. Then resultant answer is x square 5 plus 4 9x 6 plus 1 7 equal to 0। 7 के फैक्टर से 9 तो आते नहीं है, तो हम a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इक्वल टू 9 एंड c इक्वल टू 7। फैक्टराइजेशन माइनस b माइनस 9 प्लस सर माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 4ac 7 इंटू 1 इंटू 4, 7 4 जा 28, क्लियर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 981 माइनस 7 4 जा 28 डिवाइड 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड अपन 2 इंटू 1, देन आंसर इज माइनस 9 प्लस सर माइनस रूट 53 डिवाइड 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फाइंड द ए स्क्वायर प्लस 2a। ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स कि ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, सेम ही मिलने वाला है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी मुझे सेम मिलने वाली है 1 0। आई वांट ए स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो वही का वही हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और 2a दैट मीन्स कि a के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो रिजल्टेंट जो मुझे मिलने वाला है 1 प्लस 2 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो 3 तो कॉमन में ले लेता हूँ डायगोनल एलिमेंट्स में से, तो ये अगेन क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कि 3 इंटू आई बराबर, और आई भी बोल सकते हो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरा मैट्रिक्स ए है 3 इंटू है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ एमसीक्यू नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर अ मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए, क्लियर। तो आई वांट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई हो जाएगा, देन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 0 0 माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर। तो ये कब पॉसिबल होगा, तो पॉसिबल तब होगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर और दोनों एलिमेंट यहाँ पे मुझे नेगेटिव दिए गए, स्क्वायर है और नेगेटिव एलिमेंट्स है, तो सिंपल सी बात है मैं यहाँ पे
वी नो दैट कि भाई आई स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या मिलता है 1 है, तो आई वाला तो मेरा ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे एलिमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू ही -1 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक ही वैल्यू में आई 0 0 माइनस आई ले लेता हूँ और उसका मैं स्क्वायर करता हूँ, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ एड ऑन कर देता हूँ, तो आंसर मुझे अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, 0। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। Now next MCQ, question 4 है, a equal to 1 0 minus 1 7, I want a square 8a plus k I2, I2 मीन्स कि 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसके अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर दैट मीन्स कि a इंटू ए 1 0 माइनस 1 7, 1 0 माइनस 1 7, 8 इंटू ए 1 0 माइनस 1 7 प्लस के 0 0 के। क्लियर। इतना हमने कर लिया। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 1 मिलेगा, 0 माइनस 1 0 ही हो जाएगा। क्लियर। 8 को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, 8 का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में कर लेता हूँ, तो क्या होगा, 8 फर्स्ट एलिमेंट तो एक 8 ही मिलने वाला है, हमको फर्स्ट एलिमेंट ही चाहिए, प्लस के। क्लियर। तो k इज इक्वल टू 1 माइनस 8, देन द k इक्वल टू -7। आप कोई भी पर्टिकुलर रो और कॉलम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, k इक्वल टू -7, सी आंसर हो जाएगा। MCQ हम कर रहे हैं तो पूरा कैलकुलेशन की कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। चलो नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट है, ए डायगोनल एलिमेंट्स 1 -2 1, डायगोनल एलिमेंट्स 3 2 -1, आई वांट 4a -3b। तो डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखो ये पूरा कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ए का, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 इंटू बी, बी का एलिमेंट फर्स्ट क्या है, 3, 3 3 ज़ा 9, तो 4 -9 मुझे क्या मिल रहा है, -5। फर्स्ट एलिमेंट मुझे -5 मिल रहा है। आंसर भी डायगोनल का एलिमेंट्स के फॉर्म में ही है, तो -5 वाला एलिमेंट है कोई फर्स्ट एलिमेंट -5, वो ऐसा एलिमेंट ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपको सेम एलिमेंट दो दिए गए ऑप्शन में -5 वाले दो ऑप्शंस हो, तो आगे आपको है ना सेकेंड एलिमेंट के लिए क्रॉस चेक करना रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट MCQ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज टू 10। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a रेज टू 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू सोल्व a स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 1 1 माइनस 1 1 1 1 1 माइनस 1, तो a स्क्वायर मुझे क्या मिलता है, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 1 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर मुझे 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू 1 1 माइनस 1 1 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 0 0 2। क्लियर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, 2 0 0 2 मिल रहा है। ठीक है। अगेन मैं ए स्क्वायर का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो क्या मिल रहा है मुझे, 1 1 1 माइनस 1 इंटू 2 0 0 2, तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 प्लस 2, 1 इंटू 2 प्लस 0 1 इंटू 0 0 माइनस 2, तो देखो इसमें से मैं 2 निकाल दूँ तो 1 1 1 माइनस 1, तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू, ऐसे मैं अप टू 10 पावर तक मैं कैलकुलेट करता जाऊंगा मैं,
ठीक है। तो a⁻10 मुझे फाइंड आउट करना है, तो वैसे इतना पावर कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, तो 2⁻10 पावर कॉमन हो जाएगा और 1 1 1 -1, 2⁻10 क्या है 1024 इंटू ए। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करना a² - 4 है। अगेन हमको फर्स्ट एलिमेंट ही कैलकुलेट करना है, पहले फर्स्ट एलिमेंट से आंसर मिल जाता है तो फिर आगे पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 - 1 2, 2 3 - 1 2 -4 इंटू ए के सारे एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। फर्स्ट एलिमेंट 4 - 3 -8 हो जाएगा। 4 - 3 मुझे मिल रहा है 4 - 3 1, 1 -8 मुझे क्या मिल रहा है -7। -7 हो ऐसा एलिमेंट क्या हो सकता है, तो देखो 7i2 तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अब a 1 भी शायद हो सकता है, एडजॉइंट ए भी हो सकता है और -7i2 भी पॉसिबल है। क्लियर। एडजॉइंट ए के लिए तो कोई मुझे एलिमेंट दिया नहीं, एडजॉइंट ए भी नहीं हो सकता। क्लियर, क्योंकि इसका हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर 7 नहीं है तो एडजॉइंट भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो a 1 शायद हो सकता है या -7i2 भी हो सकता है। तो नाउ एक अनदर सेकेंड एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6, प्लस 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 6 12 -12 0 हो गया। और -7 0, तो देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की और बन रहा है। -7 में कॉमन निकाल लो तो 1 0 हो जाएगा, तो शायद नीचे 0 1 भी हो सकता है। ठीक है। तो ये शायद आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। a 1 भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि a 1 में एडजॉइंट ही आने वाला है। क्लियर। और एडजॉइंट का तो एलिमेंट्स ही नहीं है इसके अंदर। देन ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है डायगोनल एलिमेंट्स 5 0 3 दिया गया। आई वांट टू फाइंड a²। तो डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो तो वो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा। वो शॉर्टकट है। देखो 5 0 3, अरे सॉरी 5 0 0 0 0 0 0 0 3, इसका आप स्क्वायर करने जाओगे तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स आपको जीरो ही मिलने वाला है। दैट मीन्स कि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे आपको a³ बोला हो तो सेम करना है, 5 का क्यूब, 0 का क्यूब और 3 का क्यूब, वही आपका आंसर हो सकता है। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में वही होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके अलावा सारे एलिमेंट्स आपको जीरो ही मिलने वाला है। ठीक है। क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट MCQ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है a देन a⁻100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड a² इज इक्वल टू a इंटू ए। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 2 2 2। तो 2 इंटू 1 1 1 1, ये तो a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर। तो a³ इज इक्वल टू क्या होता है a² इंटू ए। तो a² की वैल्यू क्या मिली मुझे 2 इंटू ए, दैट मीन्स कि 1 1 1, ये भी 1 1 1 1। तो अगेन मैं ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 1 1 1 1 1। तो 2⁻2 इंटू ए मिल रहा है। ठीक है। a³ इज इक्वल टू मुझे 2⁻2 a³ मिल रहा है, तो a⁻4 मुझे क्या मिलेगा 2⁻3 इंटू ए बराबर। तो देखो दोनों साइड कंपैरिजन करो। ए की पावर 4 है तो 2 की पावर क्या है 3। यहाँ पे ए की पावर 3 है, a³ है तो मिल रहा है 2² इंटू ए। 1 पावर क्या है रिड्यूस हो जाती है कंपैरेटिवली ए। तो a⁻4 में ए मुझे क्या चाहिए a⁻100 चाहिए, तो 2 की पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी कंपैरेटिवली 100, तो 99 इंटू ए। 2⁻99 इंटू ए मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो 2⁻99 तक तो हम कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर।
चलो नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 10 है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए रेस टू 4। तो आई वांट द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए रेस टू 4। तो आई प्लस ए रेस टू 4 मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इसको बोल सकते हैं आई प्लस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 2i इंटू ए प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर। आई स्क्वायर दैट मीन्स कि अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स इटसेल्फ मिलेगा अगेन आई स्क्वायर स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर इक्वल टू तो क्या ए है, तो आई प्लस 3a ऑल स्क्वायर टू ए प्लस ए 3a स्क्वायर। नाउ फैक्टराइजेशन आई स्क्वायर प्लस 3 2 6i इंटू ए 3 स्क्वायर 9a स्क्वायर। आई स्क्वायर इक्वल टू आई 6ia इक्वल टू 6a a स्क्वायर इक्वल टू a। देन आई प्लस 15a, आई प्लस 15a ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट MCQ। तो ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, तो क्वेश्चन के अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिटर्न एज ए इंटू ए बी इंटू बी। तो ए इक्वल टू रिप्लेस ए बी इंटू ए, बी इज रिप्लेस एज ए बी ए इंटू बी। चलो तो पैर हम डिफरेंट कर देते, बी इंटू ए हो जाएगी और यहाँ पे बी ए बी, बी ए इज इक्वल टू तो क्या है बी है, ए बी इक्वल टू तो क्या है ए, अगेन ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी। तो ए प्लस बी इज माई करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑफ द टाइप 3x2 and B and C type 2x3 then the A minus B। तो B A इंटू बी माइनस सी, A इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी का ऑर्डर तो सेम ही होगा। A का ऑर्डर है 3x2 एंड B माइनस सी का ऑर्डर है 2x3। क्लियर। तो इसका रिजल्टन मतलब फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम मिलना चाहिए। क्लियर। तो आंसर इज 3x3। बी माइनस सी का मैट्रिक्स सेम ही होगा, मैट्रिक्स सेम होगा तभी जाकर उसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, दैट्स वे 3x3 मैट्रिक्स बनेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 13 है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ए प्लस ए डैश क्या होता है, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे 1 0 0 1 बोला हुआ है। तो इसका हम टोटल करते हैं तो क्या मिलता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा 1 0 0 1। 2 cos alpha equal to 1, cos alpha equal to 1 by 2. When the value of alpha is equal to 1 by 2 for cos alpha is equal to cos pi by 3, 60 डिग्री पे 1 by 2 मिलेगा तो alpha is equal to pi by 3। ऑप्शन बी is correct answer। Clear? Now next MCQ। Next है if A is a square matrix such that A square is equal to A then the I plus A cube minus 7 है। तो I plus A cube फैक्टराइजेशन हो जाएगा I cube
प्लस ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर ए प्लस 3 इंटू आई माइनस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कोई भी वो अल्टीमेटली वो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिल रहा है। ए क्यूब ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए अगेन ए स्क्वायर तो अगेन मेरा क्या है ए है, तो ए क्यूब इक्वल टू ए हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आई स्क्वायर इक्वल टू आई हो जाएगा, अगेन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए मिलने वाला है 3a, सेम यहाँ पे 3a हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू आई इक्वल टू ए माइनस 7a, ए प्लस 3a 7a प्लस आई प्लस 7a माइनस 7a प्लस 7a माइनस 7a कट, रिजल्टेंट आंसर इज आई क्या है ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट है a इक्वल टू ए बी सी माइनस ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। क्लियर। तो ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर, अब सारे मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इक्वल टू 1 0। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ कंपैरिजन कर लो, सब में आंसर तो अल्टीमेटली सेम ही मिलने वाला है। ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 1 बट इक्वल टू 0 वाले सारे ऑप्शन है। ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 1 इक्वल टू 0 बट ऐसा कोई ऑप्शन अभी भी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 0, माइनस सामने चला गया, देन ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट MCQ। चलो, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई देन लाइक दैट ए माइनस आई क्यूब। तो ए माइनस आई क्यूब के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर आई प्लस 3 स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे तो कुछ ए क्यूब प्लस प्लस 3 स्क्वायर ए प्लस 3 स्क्वायर आई, बट ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो जाएगा, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आई हो जाएगा, सॉरी ए आई हो जाएगा, क्योंकि ए क्यूब इज इक्वल टू तो क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू तो क्या है आई, तो आई क्यूब इज इक्वल टू आई माइनस 3i, ए स्क्वायर इक्वल टू आई है तो आई स्क्वायर हो जाएगा 3, ए स्क्वायर इक्वल टू आई ए क्यूब इज इक्वल टू आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू आई 3ia प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आई 3i स्क्वायर माइनस 7a तो है ही। तो देखो, तो माइनस 3i स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर कट हो जाएगा, प्लस आई माइनस आई कट, ए आई और ए आई 2ai हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स इटसेल्फ ए प्लस 3a प्लस ए प्लस 3a माइनस 7a, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8a माइनस 7a, A is answer, option A is correct answer. Clear. Now next MCQ question है A is a symmetric matrix, then the find the value of x. Symmetric matrix हो तो A dash is equal to क्या हो जाता है A। Clear। तो
ए है 4x प्लस 2, 2x माइनस 3x प्लस 1, तो ए डैश हो जाएगा 4x प्लस 2, 2x माइनस 3x प्लस 1। तो ये 4 एलिमेंट्स है, 4 है, कंपेयर करेंगे वही मिलने वाला है। ठीक है, ये x प्लस 1 x प्लस 1 दोनों इक्वल ही है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2, 2x माइनस x क्या होगा, x, और 2 प्लस 3 5, x इज इक्वल टू 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू, मैं T ले लेता हूँ, A माइनस A T। तो आई एम टेकिंग डैश बोथ साइड, C डैश A माइनस A ट्रांसपोज रेज टू डैश। क्लियर। तो सब्ट्रैक्शन में तो दोनों को हम सेपरेटली डैश दे ही सकते हैं, A डैश A ट्रांसपोज A डैश। तो A ट्रांसपोज एंड A डैश बोथ आर इक्वल, A डैश माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्लियर। तो A डैश माइनस A माइनस कॉमन ले लूँ, A माइनस A डैश। A डैश को मैं A ट्रांसपोज तो लिख ही सकता हूँ, A माइनस A ट्रांसपोज, ये तो मुझे C मिला, और ये मेरा क्या था, C डैश था। C डैश इज इक्वल टू C मिलता है, दैट मीन्स कि मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्लियर। नाउ नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट है, if a square equal to a, b square equal to b, then a plus b square is equal to a plus b। तो a plus b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2ab प्लस b। क्लियर। इज इक्वल टू मुझे क्या दिया गया, a प्लस b दिया गया। तो दोनों साइड से b कट, a कट, तो 2ab इज इक्वल टू क्या है, 0। क्लियर। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है, बी है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो यू वी प्लस एक्स वाई, आई वॉन्ट यू वी प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे यू मैट्रिक्स है 1x3, और ये क्या है 3x1 है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे 1x1 मिलने वाला है, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 4 3 2 ज़ा 6 4 1 ज़ा 4। क्लियर। तो ये मुझे मिलेगा यूवी की वैल्यू 4। नाउ आई वांट x इंटू वाई, एक्स भी 1x3 और ये 3x1 है। रिजल्टेंट स्टूडेंट्स मुझे 1x1 ही मिलने वाला है। 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12। तो एक्स वाई मुझे मिल रहा है 16। तो दोनों सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स है, 4 प्लस 16, आंसर मुझे मिलेगा 20। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये वीडियो में हमने 20 MCQ देखे। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर MCQs देखेंगे। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।